हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका गुरुकुल एकेडमी के इस चैनल पर। आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं थोड़ा सा डिफरेंट। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, ये जो दोनों नंबर्स हैं ये आपके कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं, ये हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखो सिंपल सा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ओके, तो देखो कंपोजिट नंबर्स बहुत सिंपल होते हैं। यदि सपोज देखो एक 4 नंबर है, एक नंबर लिया हमने 4। यदि ये 4 सिर्फ 1 और 4 के टेबल में आता तो ये आपका प्राइम नंबर होता। लेकिन ये खुद के और 1 के टेबल के अलावा किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है। तो इसका मतलब खुद के और 1 के टेबल के अलावा यदि कोई नंबर किसी टेबल में आता है तो हम उसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो अब इस नंबर को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम कैसे चेक करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये नंबर कंपोजिट है या नहीं है। तो देखो मैंने लिखा 7 into 11 into 13 plus 13। तो देखो ये पूरा मल्टीप्लीकेशन में, इसका मतलब ये एक टर्म हो गया और ये दूसरा टर्म हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करा, इन दोनों टर्म्स में से 13 कॉमन ले लिया। तो जब 13 कॉमन ले लिया तो देखो ये पूरे तीनों मल्टीप्लीकेशन में थे, तो यहाँ पे बच गया 7 into 11। ठीक है, प्लस यहाँ पे 13 बाहर चला गया तो यहाँ पे कितना बच गया? 1 बच गया। अब यहाँ पे 13 ब्रैकेट के बाहर है और ये 11 7 से कितना हो गया? 77, और इधर हो गया 1। तो यहाँ पे 13 इंटू ये कितना हो गया? 78 हो गया। ओके, अब यदि हम यहाँ पे बात करें तो 13 8 जा 104 हो गया। ठीक है, बचा 10। 13 7 जा कितना हो गया? ये 91 प्लस 10 ये हो गया 101। अब देखो इस नंबर को सॉल्व करने पर क्या मिला? 1014। क्या मिला इसमें? 1014। अब मैंने बताया था कि जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो यहाँ पे, ये देखो 1 की टेबल में और खुद की टेबल में आना चाहिए। ठीक है, यदि ये नंबर 1 और खुद की टेबल में आते हैं तो ये प्राइम नंबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखो, इसका किसका मल्टीप्लाई करने पर आया? ये 13 और 78। इसका मतलब इसका फैक्टर एक और कौन है? 13 है, मतलब 13 भी इसको डिवाइड कर सकता है। और एक और है 78, इसके टेबल में भी आएगा। इसका मतलब ये खुद के टेबल और 1 के टेबल के अलावा भी किस किस के टेबल में आ रहा है? 13 और 78 के टेबल में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर है आपका क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि दिस इज अ कंपोजिट नंबर। सेकंड नंबर की तरफ चलते हैं। सेकंड नंबर है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5। अब देखो इस पूरे नंबर में सब में मल्टीप्लीकेशन है तो हमने ऐसे 5 कॉमन ले लिया। 5 कॉमन लिया तो ये बचा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5 बाहर चला गया तो 1 बचा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 1 2 2, 2 3 6, 6 4 24, और ये 42, 42 इंटू 24। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद प्लस 1। ओके, अब यहाँ पे हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 24 2 जा 48। ठीक है, यहाँ बचा 4, 24 4 जा 96। ठीक है, 24 4 जा 48 96, 96 प्लस 4 जो है वो हो जाएगा कितना? 100। तो हो गया 1008। अब देखो यदि इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा 5040। ठीक है, तो अब देखो यदि ये 50401 और 5040 के टेबल में ही आता तो ये आपका प्राइम नंबर होता। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये भाई 5 से भी तो जा रहा है और ये किससे? 1008 से भी तो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर आपका क्या है? कंपोजिट नंबर। तो ये हमने एक्सप्लेन कर दिया है क्योंकि इसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हैं। ठीक है, 1 और खुद से ज्यादा इसके फैक्टर्स हैं, इसलिए ये दोनों नंबर्स आपके क्या हुए? कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आप लोगों को आज के बाद से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और फॉलो करें।